भगवत भाव अंदर, कहना नहीं किसी से, अंदर भाव कि भगवान मेरे इस रूप में है और मुझे इन सब की सेवा करनी है। पर ये भाव टिकेगा तभी जब हम भजन करेंगे, हमारे जीवन में भजन हो। भजन से एक अपार शक्ति अंदर प्रकट होती है। सहन से, अच्छा, सब लोग तुम्हें सद्भावना से ही थोड़ी देखेंगे, कोई आपके विपक्ष की भी भावना करेगा, आपको उससे भी कटु व्यवहार नहीं करना, तभी आपकी महानता साबित होगी, तभी वो सेवा योग बन जाएगा। अब जैसे 50 है तो 50 में 2 तो ऐसे होंगे ही जिनको भगवान भेजे होंगे कि तुम जाओ और कड़ुए वचन बोलो, विपक्ष साबित करो इनके सामने। उस समय आपको जो धैर्य चाहिए कि आपकी दृष्टि वक्र ना होने पाए, मुस्कुरा दे, ये बल भजन से मिलता है कि हंस दिए, कोई बात नहीं, ऐसे हंस दिए, ये आपकी महानता होगी। और ये महानता केवल प्रभु के भजन से मिलती है। आप नाम का स्मरण करें, जो आपको नाम प्रिय हो, या अब हम लोग तो नशेबाज हैं राधा नाम के, राधा राधा राधा, आपको जो सब प्रिय लगे नाम जप कीजिए और आहार शुद्ध रखिए। आप आहार जहां तक हो पवित्र आहार लीजिए और भजन कीजिए। तो देखो यहाँ के जितने पद हैं वो सीमा से युक्त हैं, नहीं, एक पद है जो असीम पद है, वो है भगवान की। इस शरीर से तो पद मिला ही, इस शरीर से वो भी पद मिल जाए जहां आवागमन मिट जाए और भगवान के धाम में हमें निरंतर वास मिले। दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। भगवान जब अपने जन पर प्रसन्न होते हैं तो अपने संतों के पास भेज देते हैं, मिला देते हैं। तो खूब नाम जब जी को जरूरत पड़ी तो बाण संधान करें ना, सामने श्री कृष्ण है, वहां भाव तो करने की जरूरत नहीं, सामने है, पर बाण विपक्ष में तो संधान कर रहे हैं ना, पर भाव यही है। जब दौड़े भगवान चक्र लेके तो रख दिया, बोले वाह प्रभु, यही देखना चाहता था कि मेरा प्रण रखते हो या अपना प्रण रखते हो। भगवान ने प्रण किया था महाभारत युद्ध में मैं कोई अस्त्र नहीं गाऊंगा, उन्होंने कहा था मैं गंगा का पुत्र शांतन पुत्र नहीं कहलाऊंगा यदि आपसे अस्त्र न गहा दूं। तो भगवान ने अपनो परण विशार भगत को पूरो परण, पर देखो भगत विपक्ष में खड़ा है। अगर हमें जरूरत पड़ रही है कि अब हमको डांटना है तो हम डांटेंगे, दंड भी देंगे, लेकिन भाव हमारा वही रहेगा कि हमें रोल दिया है, वो रोल कर रहे हैं, हमें जो पद दिया उसके अनुसार हम सेवा कर रहे हैं, पर इस सेवा का फल होना चाहिए हे गोविंद, हे कृष्ण आप प्रसन्न हो जाएंगे।